जी, तो आज मैं आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का सेफ़ ज़ोन बताने वाला हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप सेफ़ ज़ोन में रहते हुए किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर बैन होने के चांसेस कम हो जाएँ। तो देखें, सबसे पहले आपने जो काम करना है, वो करना है अकाउंट्स में। अपने अकाउंट्स में आ जाना है और यहाँ पर आपने मिनिमम 2 से 3 अकाउंट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है? 2 अकाउंट्स ज़रूरी हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप अकाउंट्स मल्टीपल नहीं करना चाह रहे, आपके पास नंबर्स नहीं हैं, तो फिर एक तो आप नंबर हमसे परचेज़ कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप अपने दोस्तों को बोल के चैट वगैरह कर सकते हो, ठीक है? ये काम आप अपने दोस्तों के साथ करवा सकते हो, ठीक है? सो ज़रूरी नहीं है आपको 2-3 नंबर ही चाहिए हों। उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ सेटिंग्स में आपको व्हाट्सएप वार्मर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपने अपने 2 अकाउंट्स या फिर 3 अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली मैसेज कन्वर्सेशन है, जो कि आपके नंबर्स पर प्ले होगी, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो खुद अपनी भी कन्वर्सेशन एक यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डिले सेटिंग्स करनी है। ये होगा बेसिकली क्या कि आपने जो यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट किए हैं, तो ये टूल उन्हीं के दरमियान आपकी कन्वर्सेशन करेगा, मैसेज करेगा, ऑटोमेटिकली फिर उसको रिप्लाई करेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नंबर एक व्हाट्सएप की नज़रों में स्पैम से हट के थोड़ा-सा ट्रस्ट रेट में आ जाएगा, ठीक है? मतलब स्पैम एक्टिविटी आपके नंबर पे कम हो जाएगी। इससे नंबर बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ये डिले बिटवीन 5 टू 10 सेकंड ये कर लेना है। उसके बाद वार्मिंग टाइप 1 टू 1, इसका मतलब है कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाएगा, ठीक है? वो सेम मैसेज तीसरे नंबर के पास नहीं जाएगा, चौथे नंबर के पास भी नहीं जाएगा। अगर ये करेंगे 1 टू मैनी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पहले नंबर से सभी नंबर्स के जो आपने 3 नंबर लिंक किए हुए हैं, सभी को मैसेज जाएगा। फिर दूसरे नंबर से सभी को मैसेज जाएगा, फिर तीसरे नंबर से सभी को मैसेज जाएगा। तो इसमें ये थोड़ा-सा फ़र्क है। मज़ीद आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब ये टूल आपके उन नंबर्स के दरमियान ऑटोमेटिकली चैटिंग करना स्टार्ट कर देगा और आपके नंबर को वार्म कर देगा। ओके? यहाँ पे आपने क्लिक टू इनिशिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने नंबर्स को स्कैन कर लेना है। लेकिन याद रहे कि आपने ये वाले अकाउंट पहले से ऐड करने होंगे। ये देख रहे हैं आप, पहला अकाउंट है मेरा, ये दूसरा अकाउंट है, ये तीसरा अकाउंट है और ये फोर्थ अकाउंट है। अभी ये मेरे पास लॉगिन नहीं है, तो ये यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन शो करेगा, फिर देन मैं इनको लॉगिन कर सकता हूँ। कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद आप इसको सिंपली स्टॉप कर सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने जो अकाउंट की बात की थी, वो आप यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंट एक फर्जी दे देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट ऐड हो गए, लेकिन अभी ये लिंक नहीं हुआ, ठीक है? तो इसको आपने लोड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड शो करेगा, यहाँ से आपने अपने व्हाट्सएप को लिंक करना है। उसके बाद जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इन डिफ़ॉल्ट ये एक चेक मार्क है मेरे अकाउंट पे। तो याद रहे, आपने अपना एक अकाउंट डिफ़ॉल्ट पे ज़रूर चेक मार्क करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मसला ये आएगा, आपके मैसेज सेंड नहीं होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला नंबर लॉगिन किया हुआ है और आपका चेक मार्क इस पे है, तो देन आपको तब मसला ये आएगा कि आपका नंबर दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। सो देख सकते हैं, ये जो मेरा चेक मार्क है इन डिफ़ॉल्ट, तो मुझे ये शो हो रहा है कि ये नंबर मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको सेट एज़ प्राइमरी अकाउंट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अकाउंट ये वाला लॉगिन किया हुआ है एचबीयू सर्विसेज़, और यहाँ पे आपने लोड किया हुआ है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक नंबर यूज़ हो। तो एज़ अ डिफ़ॉल्ट अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, देन इसको सेट एज़ प्राइमरी अकाउंट कर देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो चेक मार्क है, तो वो मेरे इस अकाउंट पे आ गया है। तो सिंपली फ़िलहाल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यही अकाउंट है, तो लॉगिन भी मेरा जस्ट यही अकाउंट है, दूसरे अकाउंट से लॉगिन नहीं है, एज़ अ सैम्पल पीस है, तो इसलिए मैं इसी को ही डिफ़ॉल्ट चेक कर देता हूँ। सो व्हाट्सएप वार्म यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है कॉन्टैक्ट सेंडर में। अब यहाँ पे जो दोस्तों को मसला आ रहा है, वो ये आ रहा है कि नंबर्स लोगों को लगाने नहीं आ रहे। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एज़ अ टेक्स्ट फाइल में नंबर्स पड़े हुए हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉपी पेस्ट नंबर्स, ठीक है? आपने यहाँ पर एक रो में एक नंबर इंटर करना है। याद रहे, आपने विद कंट्री कोड नंबर इंटर करना है। ओके, सो मैंने जैसे नंबर इंटर कर दिया, सेम नेक्स्ट रो में मैं दूसरा नंबर इंटर करूँगा, तो ऐसे ही सेम तीसरी लाइन में तीसरा नंबर। अगर आपके पास कॉपी पेस्ट किए हुए पड़े हैं, ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई पड़ी है, तो आप यहाँ पे आके पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके नंबर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा सिनेरियो मान के चलते हैं कि आपके पास नंबर्स इस फॉर्मेट में है, आपके पास कंट्री कोड नहीं लगा हुआ। ओके, अब देखें इस केस में मेरे पास कंट्री कोड नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे ये 2 नंबर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे पहले मैं इसको डायल कर लेता हूँ। ओके, ये 2 नंबर मेरे ऐड हो चुके हैं। अब इसके स्टार्टिंग में कंट्री कोड नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ही मैसेज सेंड करने की कोशिश करूँगा, तो लॉग आउट और इस तरह का एक एरर आ जाएगा आफ्टर कंपेन, जब आप रन कर लेंगे इसको। तो इस एरर से बचने के लिए आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड कंट्री कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कंट्री कोड ऐड कर लेना है, जो भी इन नंबर्स का है। तो इन नंबर्स का कंट्री कोड फिलहाल 92 है, पाकिस्तान का है, तो इसलिए मैं इसको 92 करके ओके करूँगा। अब देखें यहाँ पे दोनों नंबर्स पे कंट्री कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है।
अब बात करते हैं इस सेक्शन की। ये है मैसेज सेक्शन। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो अगले बंदे को सेंड होगा। यहाँ पे जो आप मैसेज टाइप करेंगे वो इन नंबर्स को डिलीवर होगा। अगर आप साथ में कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे। अगर लोकेशन शेयर करना चाह रहे हैं लोकेशन पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट शेयर करना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट, ऑडियो करना चाह रहे हैं ऑडियो, स्टिकर, वॉइस, इस तरह से आप ये वाली चीज़ें सेंड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं मीडिया करना चाह रहा हूँ तो मीडिया पे मैं क्लिक करूँगा। दैन यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जो भी स्क्रीनशॉट है एक वो मैं उसको चूज़ कर लूँगा। ठीक है। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे आके इस रो पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे, या फिर राइट क्लिक करके भी आप इसको डिलीट, नहीं सॉरी राइट क्लिक से नहीं होगा। ओके। सो अटैचमेंट ऐड करने के बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है वो है डिले सेटिंग। अब डिले सेटिंग को थोड़ा केयरफुली इस्तेमाल करना पड़ता है। देखें, अगर आप एज अ फ्रेशर इस्तेमाल कर रही हैं, आपने ऐसे बंदों को मैसेज सेंड करने हैं जिनसे ऑलरेडी आपकी कन्वर्सेशन नहीं हुई, आपसे आपने कभी उसको हाई भी नहीं बोला, तब आप इस केस में आपने ये सेटिंग नेसेसरी रखनी है। सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो सेटिंग ये है कि ईच मैसेज आपने 20 to 90 रखना है। ये रहा ईच सेटिंग 20 to 90। ओके, इतनी सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे आपने मैसेज सेलेक्ट करने हैं कि 5 मैसेज के बाद इतना टाइम लगाना चाहिए या फिर 10 मैसेज के बाद। ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 से 10 के दरमियान आप यहाँ पे नंबर को चूज़ कर लें। ठीक है, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। दैन आपने स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट्स आपके शो हो रहे होंगे जो भी आपने अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं। इनमें से जो अकाउंट आपका लॉग आउट होगा, जिस पे लॉगिन नहीं होगा, आप उसको आगे जाके क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इशू नहीं है। तो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ लॉगिन किया हुआ सिर्फ एक ही अकाउंट पड़ा हुआ है, तो मैं इसी को ही लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ भी समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए फ़िलहाल मैं एक ही अकाउंट से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक मल्टी मैसेजिंग मोड, जिसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। सेंडिंग मोड। देखिए, सेंडिंग मोड आपने अनसेफ मोड उस टाइम चूज़ करना है जब आप फ्रेशर नंबर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या आप एवरी केस में भी अनसेफ मोड को चूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप मल्टीपल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे देन ये चीज़ हाइड हो जाएगी, बिकॉज फिर आपके अकाउंट ही 2 हैं, तो अकाउंट ही स्विच होते रहेंगे। ये मैं आपको इसका सिनेरियो थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। अब देखें, इसको समझने के लिए हम पहले वापस आते हैं। ये रहा मेरा मैसेज 2। तो 3 या फिर 5 मैसेज ऐड करने के बाद यहाँ पर हम एक फ़ाइल पे अटैच कर लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद आपने स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करना है। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ इनेबल हो चुकी है। तो सेंड ऑल मैसेज टू ईच नंबर या रोटेट मैसेज। तो देखें, एक मैसेज अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो आपने 3 मैसेज यहाँ पे टाइप किए हैं या फिर 5 मैसेज जो पीछे टाइप किए हैं, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5, अगर आपने यहाँ पर 5 मैसेज सेंड किए हैं, अब आप चाह रहे हैं कि हर नंबर को, जो यहाँ पे लिस्ट है, हर नंबर को ये पाँचों मैसेज सेंड हो, देन आप सेंड ऑल मैसेज टू ईच नंबर पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप चाह रहे हैं कि एक नंबर को सिर्फ एक ही मैसेज शो हो, लेकिन रैंडमली शो हो, किसी को ये पहला मैसेज आए, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, किसी को 14 एंड सो ऑन, तो देन आप ये रोटेट मैसेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एज अ स्टार्टअप मेरा सजेशन रोटेट मैसेजेस पर रहेगा। ठीक है, मजीद अगर आपको एमरजेंसी है देन आप सेंड ऑल मैसेज टू ईच नंबर पे कर सकते हो। ओके, सो इसमें एक और छोटी सी बात है, वो ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं देन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इंगेजमेंट वाले मैसेज सेंड करें, लाइक हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, इस तरह के मैसेज, जिससे अगला बंदा आपको रिप्लाई करने पे थोड़ा सा मजबूर हो जाए। ये हो कि आप अगर 100 मैसेज सेंड कर रहे हैं देन उनमें से कम आपके पास 7 से 8 मैसेज ऐसे हों जो आपको वापस से रिप्लाई करें। उसके बाद अनसेफ मोड पे आपने चेक मार्क कर देना है। सेफ मोड भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन में इस सिचुएशन में होगा क्या, अगर आप सेफ मोड पे क्लिक करते हो ना, तो सिर्फ उन लोगों को मैसेज सेंड होगा जो आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है, जिनसे आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। अनसेफ मोड में ये होता है कि जो तमाम मैसेजेस हैं उनको मैसेज सेंड हो जाता है। उसके बाद सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आ गया अब रन। तो इसको थोड़ा सा समझ लें। देखें, डब्ल्यू सेंटर में किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके स्टेप्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। किसी सिनेरियो में यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फ़िलहाल हम नंबर जो है फ़िलहाल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 ही स्टेप्स हैं। यहाँ पे हम क्लिक टू इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे जो भी व्हाट्सएप होंगे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर हम पीछे 3 प्रोफाइल चूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारी 3 प्रोफाइल होती है। अगर हम वहाँ पे 1 प्रोफाइल चूज़ करते देन अभी देखें हमारी एक ही प्रोफाइल है। 5 करेंगे, 5 होगी, 10 भी आप इसमें व्हाट्सएप लिंक कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा देखें, जैसे मेरा व्हाट्सएप लॉगिन हुआ है, यहाँ पे इनिशियलाइज्ड लिखा हुआ है। विदाउट इनिशियलाइज्ड आप नेक्स्ट स्टेप 2 पे नहीं जा सकते। तो अगर यहाँ पे आपका किसी भी किस्म का इशू आ रहा है देन आप पहले उसको सॉल्व करें। अगर व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है तो काइंडली उसको पहले लॉगिन कर लें। यहाँ पे इनिशियलाइज्ड का चेक मार्क होना ज़रूरी है, स्टेटस। देन आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, मैं स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे नोट स्टार्टेड लिखा हुआ है, अभी ये रनिंग आ रहा है। इसके बाद आएगा स्टॉप्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैसेज एक्चुअल में डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो वहाँ पे मैंने 2 नंबर अपने एक ऐड किए थे। ओके,
सो ये देखिए मेरे नंबर पे हाई 1 मैसेज एक चला गया है, ठीक है। अभी मेरे दूसरा नंबर है, दैन उस पर भी अभी हो जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पे एक बंदे को मैसेज सेंड हुआ है, यहाँ पे स्टेटस ये नंबर, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस सक्सेस हो गया है। अब ये दूसरे नंबर को भी सेंड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो गई है, और इसके अलावा हो सकता है शायद कोई और भी मैसेज भी जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका भी स्टेटस डन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब इसको हाई 3 वाला मैसेज गया है, ठीक है। यहाँ पे हाई 1 वाला गया है, हो सकता है अगर तरतीब वाइज चलते तो यहाँ पर हाई 2 भी जा सकता था, लेकिन हाई 3 गया है बिकॉज ये रैंडमली चूज़ करता है। सो यहाँ पे हमारी जो कंपेन है वो ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जितने भी नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जी। तो ये हमारे दोनों नंबर ही सक्सेसफुल हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो रिपोर्ट है वो भी भेज रहा है, दे रहा है कि नंबर को किस किस को कैसे मैसेज किया है, ठीक है। ये हमारे 3 मैसेजेस थे जो हमने वहाँ पे टाइप किए थे। अब यहाँ पे कह रहा है आपके सक्सेस मैसेज 2 है और फेल मैसेज 0 है, और इन 2 नंबर्स पर मैसेज चले गए हैं। रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहें रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना सा था। अगर आप सेफ जोन में रहकर इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी और भी गाइडेंस दे देता हूँ। तो देखें, अगर आप एज अ फ्रेशर हैं, फ्रेशर नंबर को मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, दैन आप पहले 3 दिन 20 से 50 मैसेज सेंड करें सिर्फ, ठीक है, और उसमें भी डिले सेटिंग आपने यही रखनी है। फिर अगले 7 दिन आपने 40 से 60 मैसेज सेंड करने हैं। अगले 7 दिन आप 60 से 80 कर सकते हो। उससे अगले दिन आप 100 तक मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। 1 महीने के बाद आप अगर चाहें तो 150 से 200 नंबर को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन एकदम से इतना जंप नहीं मारना। अगर आप मारेंगे तो आपका नंबर बैन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक एडवांस स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें DM में मैसेज कर सकते हैं। तो आप अर्जेंटली आप स्टेप 1 से सीधा स्टेप ये जो है 4, 5 इस पे जंप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एडवांस टेक्निक के लिए, एडवांस मेथड के लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा। ओके, 0313671383 इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड करेंगे। मज़ीद अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए तो तब भी आप हमें DM में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी नंबर चैटिंग की हुई हो, ऑलरेडी हमारी बात हो रही हो क्लाइंट से या कभी हुई हो, एज अ फॉलोअप के लिए अगर हमने इसको इस्तेमाल करना तो वो कैसे करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। तब तक के लिए अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी क्रिएट कर देंगे।